नीति आयोग की 8 सदस्यीय डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में पहुंची है और भारत सरकार के कई पदाधिकारी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, सभी लोग ऑनलाइन जुड़े रहे। राज्य सरकार और नीति गई लगभग 2.5-3 घंटे तक कई राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं की गई और हमारी तरफ से हम लोगों ने राज्य के जो प्रमुख विषय हैं, विषय तो अनेकों हैं, लेकिन जो मुख्य विषय हैं उन विषयों को हम लोगों ने रखा। 20-22 विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जैसे कि डीवीसी के द्वारा हमारा जो कंसोलिडेटेड अकाउंट फंड से पैसे काटे जा रहे हैं, इस विषय को रखा गया है। लगभग 2800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हमारा काट लिया है और अभी 2200 करोड़ रुपए और भी काटे जाने की बात है। इस विषय पर भी अपनी बातें रखी गई है। लगभग 1100 करोड़ रुपए अभी हाल में बहुत जल्द दिसंबर के ये में काटने की सूचनाएं प्राप्त है। इस विषय पर आगे का समाधान डीवीसी को लेकर जब तक ना निकले, इस विषय पर तब तक इस पैसे का काटना केंद्र सरकार बंद करे, ये आग्रह हम लोगों ने किया है। और उसी तरीके से भारत सरकार उपक्रम जो CCL कोल इंडिया कंपनी है, इन कंपनियों का राज्य सरकार को रॉयल्टी जो एड वैलोरम आधारित होता है वो नहीं देना, वासरी में हमें रॉयल्टी नहीं मिलना, सरकारी जमीन का मुआवजा नहीं मिलना, इत्यादि कई हजारों करोड़ रुपए का जो बकाया कोल इंडिया के माध्यम से हमें प्राप्त होना है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, ये बातें रखी गई है। और 15वें वित्त आयोग के द्वारा आग्रह किया गया है, 100 साल से चल रहे खनन कार्य से स्थानीय लोगों को के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय पर रिपोर्ट बननी चाहिए ताकि इसका आकलन हो सके कि वास्तव में खनन कार्य से स्थानीय लोगों को कितना लाभ हो रहा है। इसके अलावा हमने और भी महत्वपूर्ण बिंदुएं रखी है। आपको पता है कि इंडस्ट्री को लेकर सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है और राज्य में नए उद्योग के साथ साथ छोटे उद्योगों को भी पुनर्जीवित करने का कार्य योजना तेजी से चल रहा है। इसके साथ हम लोगों ने दिल्ली में भी इंडस्ट्री पॉलिसी का लॉन्च किया, जब उस दिन लगभग 10,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। और
इसी दिशा में चूंकि झारखंड प्रदेश एसटी एससी बहुल राज्य है, तो हम लोगों ने कहा कि एसटी एससी एंटरप्रेन्योर को सीजीएसटी और अन्य तरह के टैक्स से में राहत दी जाए, ताकि पूर्वोत्तर राज्यों की भांति यहाँ के स्थानीय लोग भी व्यापार के क्षेत्र में आगे आ सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उद्योग के क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर सके। धन्यवाद। उनके तरफ से भी कई विषयों पर नीति आयोग में बात रखने की बात कही गई है। मंत्रालयों के साथ बात करने की बात कही गई है। कुछ विषयों में नीति आयोग एक मीटिंग आयोजित करेगी जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व रहेगा और जो उलझी हुई चीजें हैं उनको सुलझाया जाएगा।